जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा और कैसे आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। अगर मेरी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करेंगे, जैसे मैं जिस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी किया था, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। अगर उसी स्ट्रेटजी के साथ आप भी तैयारी करेंगे ना, तो 100% आपका पेपर निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी हो रहनी चाहिए। आप तो पहले चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है। आप तो सबसे पहला काम आप कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हिंदी रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, जीएस रहता है। 4 सब्जेक्ट रहते हैं जीडी में, जिनमें से सब प्रत्येक सेक्शनल रहता है। प्रत्येक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। 20-20 क्वेश्चन रहता है, 1 घंटे का टाइम रहता है। 20 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में 1 घंटे का टाइम, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कैसे बढ़ाएं वो भी बताऊंगा। स्पीड तो ऐसा बढ़ा दूंगा ना, आप ना 1 घंटे से पहले पेपर करके बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरह तैयारी करेंगे, इससे पहले जितने भी एग्जाम दे चुके हैं, अगर आज से ही तैयारी में लग जाइए। जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है और पेपर इसका जाकर जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी के 3 महीने के बीच में होगा। आपके पास काफी वक्त आपको मिल जाएगा। मार्च तक, मेरे हिसाब से मार्च तक पेपर होगा, क्योंकि नई ये वैकेंसी जो क्लियर होने वाली है, वैकेंसी अभी मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग कराएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर सारे भरे रहेंगे, तो पेपर कराने में टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी वैकेंसी क्लियर करने में टाइम, जब तक रिक्रूट इनकी पीओपी नहीं हो जाएगी। जो अभी पासिंग आउट करके जो अभी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, उनकी पीओपी नहीं हुई रहेगी। सारी कंपनी जो होती है, 7 कंपनियां होती हैं, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सट्रॉट, गोल्ड, 7 कंपनियां भरी रहेंगी। तो वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वाला सीधा कह देगा कि मेरे यहाँ वैकेंसी नहीं है, अभी जब तक मैं पीओपी इनकी नहीं हो जाती तब तक आप रिक्रूट मत भेजिएगा, तो वैकेंसी रुक जाएगी। इसीलिए पेपर इसका थोड़ा डिले होगा, रनिंग भी डिले होगी, उसके बाद कुछ वैकेंसी भी डिले हो सकती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी डिले होगा। रिजल्ट आने के 1 साल बाद ही ये वैकेंसी क्लियर होगी। जाके रिजल्ट जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसके 1 साल बाद ही इसकी ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि सारे लगभग 1 साल में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो 1 साल बाद ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो इतना 1 साल बाद ही वैकेंसी के लिए, इतना जान लीजिए आपके पास भरपूर टाइम है, तैयारी का भरपूर टाइम है। आप तैयारी इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं ना, इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तो आपको कुछ नहीं पता होगा, आपको काफी सारी नॉलेज होगी। लगभग आप एक बार हर एक चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपकी पकड़ नहीं होगी हर एक चैप्टर पे। पढ़ तो चुके हैं आप हर एक चैप्टर, आपको हर एक चैप्टर की नॉलेज है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज नहीं चाहिए हर एक चैप्टर की। कम से कम अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आप बना सको, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। जीडी में आपको तो सिलेक्शन, मतलब टॉप तो नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है। कोई भी एक पैरामिलिट्री में भर्ती होना है, कोई भी पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। हाँ, किसी भाई का सपना रहता है मैं सीआईएसएफ में भर्ती होऊंगा, लेकिन कुछ भाई सोचते हैं मिल जाए मुझे, कोई भी मिल जाए तो मिलेगी, आपको 100% जॉब मिलेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन आप तैयारी करिए। आप पहले सिलेबस जानिए, सिलेबस क्या है। एक दिन सिलेबस पे मैं वीडियो लाऊंगा। सिलेबस इतना मैं बता रहा हूं कि सब में 20-20 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, और कौन से हर एक चैप्टर, कौन से चैप्टर है, ये भी मैं एक दिन वीडियो लाऊंगा। सिलेबस कैसा रहता है जीडी का, उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मोटा जान लीजिए आप कि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पहले नंबर तो जीएस आप कम पढ़िए। जीएस लगभग सब उतना करते हैं, लेकिन आप मैथ पूरा क्लियर कीजिए। आप जीएस जितना पढ़ेंगे ना, जीएस समंदर है, समंदर। आप कभी जीएस पढ़ के पूरा 20 के 20 नहीं कर सकते, लेकिन मैथ पढ़ के आप 20 का 20 कर सकते हो, रीजनिंग पढ़ के 20 का 20 कर सकते हो, हिंदी पढ़ के 20 का 20 कर सकते हो। लेकिन मैं जीएस की गारंटी नहीं दे सकता आपको। कहूंगा आप जीएस पढ़ो 20 के 20 क्वेश्चन, मैं इसकी गारंटी कभी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा कि आप 20 का 20 जीएस कर सकते हो। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे, इतना टैलेंटेड हो जीएस में ना, तो आप जाओ हिम्मत और किसी एग्जाम की तैयारी करो।
तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप तैयारी में अभी लग जाओ, अभी लग जाओ। अगर आज मुश्किल है ना, कल मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आज मुश्किल है, आज मुश्किल में सोचते रहोगे कि अगर घर की परेशानी है, आपकी सबकी घर की परेशानियां रहती, मेरे भी घर की परेशानियां थी, मेरी परेशानी जान जाओगे ना। मैं यार सब कुछ करके छोड़ चुका हूं, इधर आके फौज कैसे मैं ज्वाइन किया हूं मुझे ही पता है। तो परेशानी का बहाना मत बनाइए, कोई मुझसे परेशानी का बहाना बनाता मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। तो आपके पास एक मोबाइल है, रिचार्ज कराने का आपके पास पैसा है, यही बहुत बड़ी बात है। 1-2 साल आप छोड़ दीजिए, जेब से खर्चा मत कीजिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ मत जाइए, किसी शादी बारात में मत जाइए, किसी के यहाँ भी मत जाइए। शादी बारात अगर ये आप जिस दिन त्याग देंगे, आपके अंदर मानसिकता बन गई दिमाग में कि आप किसी से मतलब रखना छोड़ दीजिए। एक मैं ये नहीं कह रहा बंद कमरे में सब कहते हैं, हर एक टीचर कहता है बंद कमरे में बंद हो जाइए, कोई नहीं कह सकता बंद कमरे, उसको बाहरी वातावरण चाहिए, बाहर में कुछ घूमना फिरना चाहिए। ऐसा नहीं आप बंदा अगर एक कमरे में बंद हो गया ना, दिमाग खराब हो जाएगा, उसका कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ बाहर की हवा लीजिए, लेकिन अपने यार दोस्तों का साथ जो जितना पहले जितना करते थे उतना मिनिमम टाइम गुजारिए अपने यार दोस्तों के साथ, मिनिमम फोन से बात कीजिए। अगर आप इतना त्याग, जितना मैं बता रहा हूँ त्याग दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन 1 साल के अंदर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन होगा पक्का। कोई भी वनडे एग्जाम आप क्रैक करोगे। जितना मैं कहता हूं, पहले नंबर तो फोन से बात करना बंद कर दीजिए, कम बात कीजिए, फोन पे कम टाइम गुजारिए। ये हर कोई बताता है कि फोन पे कम टाइम, मैं ये नहीं कहता कम टाइम गुजारिए, जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम, जितना आपसे हो सकता है कि कम से कम टाइम गुजारो। उसके बाद अपने यार दोस्त से बात करना बंद कर दीजिए। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से ये नहीं कहता गर्लफ्रेंड छोड़ दो, लेकिन गर्लफ्रेंड से कम बात करना, कम बात करो। जितना बात करते थे, जितना हो सकता है आपसे कम से कम बात करो। जितना चीज बता, जितना कुछ मत छोड़िए, आप कोई एक्टिविटी मत छोड़िए। जितना आप कर रहे थे ना, सिर्फ ये करिए कि आप कम से कम उसको करिए। जितना आपसे हो सकता है कि इससे मैं इतने से मेरा काम चल जाएगा, उतना करिए। उसके बाद आप अपना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपको, 8 से 9 घंटे, 24 घंटे, हम 8 से 9 घंटे दीजिए। 8 से 9 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होता है, 8 से 9 घंटे दीजिए। 9 घंटे 7 से 8 घंटे दीजिए, 7 से 8 घंटे दीजिए, प्रॉपर दीजिए। ये नहीं कि मैं बैठ गया, सिर्फ 7 से 8 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। आप पहले नंबर तो बैठने से कुछ होगा ही नहीं। आप पढ़ाई किताब लेके बैठ गए, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा, कोई सवाल ही नहीं आ रही, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। तो इतने आज के जमाने में इतने यूट्यूब, इतना सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है, एक एक क्वेश्चन का। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चले जाइए यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च मारिए, कोई भी क्वेश्चन जीएस का, हिंदी का, मैथ यूट्यूब पे आ जाइए। इतने टीचर हो गए यूट्यूब पे पढ़ाने वाले ना कि आप आपकी ना जो सवाल कर रहे होंगे ना, वो सवाल ढूंढेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आप ये बहाना मत, पहले आप मैथ पकड़ बनाइए। मैथ पे आप जीएस, रीजनिंग में नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदी पढ़िए, हिंदी जीएस अभी छोड़ दीजिए, आप मैथ पे पकड़ बनाइए, भरपूर मैथ पे पकड़ बनाइए। मैथ का एक क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ऐसी पकड़ बनाइए कि मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर पेपर करने बैठो ना, सवाल देखते ही, ऐसा नहीं सवाल देखते इतना तेज हो जाओगे तो सीजीएल नहीं चले जाओगे। तो सवाल देखते ही उत्तर नहीं, मतलब आप हल ऐसा करो कि 30 से 40 सेकंड में आप उसका आंसर ला सको। 30 से 40 सेकंड। अगर कोई ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिए आप। हर एक सवाल में नहीं कह रहा हूं, 20 सवाल में 3-4 सवाल कैलकुलेटिव दे देते हैं, तो लगभग 1 मिनट ले लीजिए। इसमें इतना आप क्लियर कीजिए, पहले मैथ आप क्लियर किए, उसके बाद रीजनिंग पे उतर जाइए। पहले वर्बल तैयार कीजिए। वर्बल मतलब जो आकृत वाले क्वेश्चन नहीं है, जैसे आयु संबंधी हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है, सदृशता हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब पहले क्लियर कीजिए। जो नॉन वर्बल में नहीं आते, नॉन वर्बल में आकृतियां आती है, देखो आता है, इसमें कौन सा नीत नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है। विषम छांटने वाला रीजनिंग सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें ना आपके दिमाग का खेल है, आपका दिमाग कितना तेज काम करता है ना, आकृतियों वाले क्वेश्चन में। इसके बाद एक आकृति कौन सी बनेगी,
सब तुम्हारा दिमाग। मैं कभी किसी से आकृति पढ़ा नहीं था, आज मुझे आकृति का कोई भी क्वेश्चन दे दो, लगभग 95% क्वेश्चन मैं बना के दे दूंगा आपको। लेकिन आपका माइंड सेट सही होना चाहिए। आप माइंड से आप प्रैक्टिस। एक बात और बताता हूं, आप जब डरते हैं जो ना, डर किस बात का है आपको, डर किस बात का, आप डरते हो पेपर देने से डरते हो, प्रैक्टिस सेट मारने से डरते हो। तो यार डरोगे तो कितने दिन डरोगे? यहाँ डरने से कुछ नहीं चला, पेपर में जाओगे आप अपने आप फेल होके चले जाओगे, फेल होके पक्का चले आओगे, निकलेगा ही नहीं पेपर। तो आप पहले इतना तो मैं बता दें, रीजनिंग क्लियर की, हिंदी तो नॉर्मल ही आती है जीडी में। अगर नहीं पढ़ोगे तब वो 12 से 15 क्वेश्चन आप 12 से 13 क्वेश्चन के बीच में बगैर पढ़े आप कर सकते हो। जो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आप 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते हो बगैर पढ़े। तो जो आपको कम आता है हिंदी में, उसको जाके पढ़िए। जो आप जानते हो कि अपना पहले ना, जो आपको नहीं आता है, जो आपको आता है वो पढ़ते हो अपने हिसाब। जो आपको नहीं आता उस पर पकड़ बनाओ यार, तभी आपका पेपर तभी क्लियर होगा। जो आपको नहीं आता उस पर क्लियर करो, पहले उसको क्लियर करो। मैथ का जो चैप्टर नहीं आता उसको क्लियर करो। काफी बंदे हैं मैथ में काफी फंसते हैं, लेकिन जो उनको आता है वही पढ़ते हैं, जो नहीं आता वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो कितने दिन भागते रहोगे? कक्षा 1 से भागते हुए चले आ रहे हो, अभी तक भाग रहे हो, बाद में भी भागते रहोगे। तो आज इसकी झंझट आज ही खत्म करो, आज ही झंझट इसकी खत्म करो, मैथ की आज ही झंझट खत्म करो। कि आज पढ़ लेता हूं कि मैं मैथ का हर एक चैप्टर जो अर्थमेटिक में आता है और एडवांस में जीडी में एक ही चैप्टर आता है मेंसुरेशन, ये मैं क्लियर करूंगा। ये पूरा मैं क्लियर करूंगा, नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर, मैथ की प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, प्रॉपर पढ़ूंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करूंगा। आप मैथ में 2.5 से 3 घंटे पर डे दीजिए, आपकी मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगी ना। 1 से 1.5 घंटे वीडियो देखिए। एक टीचर चुन लीजिए। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, हर एक टीचर एक बेमिसाल होता है, हर एक टीचर एक नंबर का होता है। अगर इतना नहीं होता ना तो यूट्यूब पे आता नहीं हो, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ाता नहीं। हर एक टीचर अपने में बेमिसाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी टीचर से आप पढ़ते हैं ना, उसका प्रॉपर वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए डेली, उस पर सवाल करिए, जितने पढ़े उस पर सवाल करिए। तो आपका चैप्टर जो आपकी मैथ में पकड़ होगी ना, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी मेरे भाई। मुझे भी मैथ में कुछ नहीं आता था, मैं एक समय आया ना, साल 6 महीने में इतनी तगड़ी मैथ कर लिया ना अपना, इतनी तगड़ी मैथ कर लिया था, इतनी तगड़ी कर लिया था ना, जितना मेरे दोस्त ना सोच नहीं सकते थे कि इसका मैथ कब इतने में तेज हो गया, इसका मैथ कब ये तेज कर लिया। मैं एकदम डल बंदा था मैथ में, एकदम मुझे मैथ में कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था यार, मैथ में कुछ नहीं आता था। लेकिन एक समय ऐसा लाया ना मैथ, यार मैं 7 घंटे ज्यादा भोपड़ूंगा नहीं, ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं 4 से 5 घंटे मैथ में देता था पर डे। 4 से 5 घंटे मैथ में, एक बार बैठने में 4-5 घंटे नहीं देता था। जैसे मेरा दिमाग पक गया, 1.5 से 2 घंटे पढ़ा, दिमाग पकने लगा कि यार भाई जो आप ये चैप्टर बंद कर देना चाहिए, तो मैं बंद कर देता था उसे, दूसरा चैप्टर पढ़ता था, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं भाई, आप भी कर सकते हैं। जीडी की नई वैकेंसी, क्यों अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो? क्यों अपना एकदम इज्जत एकदम बेकार कर रहे? गांव में कोई इज्जत नहीं है, नौकरी के बगैर सम्मान। देखिए आज के जमाने में सरकारी नौकरी सबसे बड़ा सम्मान देगी आपको सब गाँव समाज में। आपके पास प्राइवेट नौकरी में कितना भी पैसा कमा लोगे ना, उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट नौकरी में 1 लाख रुपए भी कमा रहा और प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी में 50,000 भी कमा रहा, सबसे पहले 50,000 को वायदा दी जाए। किसी को भी पता नहीं रहता सरकारी नौकरी में इतनी पेमेंट मिलती है, सब किसी को पता नहीं रहता, सब एक से एक अपने मन में भ्रांतियां रहती, ये मिलता है, ये मिलता है। अभी तो सरकार, ये देखिए सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया, अब तो पेंशन भी लागू हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या दिक्कत है यार, आओ बढ़िया एकदम तगड़ी तरीके से तैयारी करो सेंट्रल गवर्नमेंट की। जीडी में तो जीडी के लिए हमेशा प्रिफरेंस करता हूँ, मैं जीडी की तैयारी की, मैं फोर्स की तैयारी की, इसीलिए मैं फोर्स को प्रिफरेंस देता हूँ। मैं और किसी एग्जाम के बारे में नहीं बताता, मैं जीडी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। मैं इसमें 6 से 7 साल बर्बाद किया हूँ। 6 से 7 जिस मैदान, जिस फील्ड में आप 6 से 7 साल बर्बाद किए रहोगे, 6 से 7 साल अपना दिए रहोगे,
उसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, आप अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अच्छा खासा बात बताओगे किसी को। तो एक दूसरे को जब अपना एक्सपीरियंस साझा करोगे ना, बंदा मोटिवेट होता। अरे यार मोटिवेट तो छोड़िए, मोटिवेट मुझे समझ ही नहीं आता मोटिवेट क्या होता है। मोटिवेशन अपना घर देख के मोटिवेट होइए यार, अपने भाई बहनों को मोटिवेट देख के मोटिवेट होइए। अरे छप्पर है यार, कल छप्पर नहीं रहेगी घर पे, माँ बाप आज खेत में काम करते हैं वगैरह, दिहाड़ी करने जाता है बाप, माँ खेत में काम करती है, इनको देख के मोटिवेट हुई है यार कि एक दिन ऐसा समय लाऊंगा। अम्मा और पापा से बोलिए, एक दिन ऐसा समय लाऊंगा अम्मा पापा कि जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा, एक समय ऐसा आएगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए। ये नहीं है कि वक्त लेते लेते वक्त एकदम गंवा बैठे, उनको भी किसी लायक नहीं छोड़ा, तुम तो किसी लायक हो ही नहीं। फिर सिलेक्शन नहीं लिए तो तुम, सरकारी नौकरी ऐसा है ना आज के जमाने में भाई, अगर सरकारी नौकरी अगर 6 से 7 साल बर्बाद कर दी, अगर जॉब नहीं ले पाए तो जान लीजिए आपका समय भी, आप तो 6-7 साल पीछे चले गए और घर का समय, माँ बाप का समय भी बर्बाद किया। तो ऐसा मत कीजिए। आपके घर वालों से आपकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, सबके घर, कोई भी पेपर देने जाते हो घर वाले माँ बाप सोचते होंगे गया है फलाने, मेरा बेटा गया, बाबू गया है पेपर देने, इस बार हो जाएगा। दूसरे से कहते हैं, तुमसे तो कभी नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे से कहते हैं कि आपस में अम्मा बाबू बात करते हैं कि इस बार गया है फलानुआ, इस बार गया है बाबू, इस बार गया, हो सकता है पेपर निकल जाए। तो ऐसा मत कीजिए यार, घर वालों के साथ गद्दारी मत कीजिए, घर वालों का नाम बेकार मत कीजिए अपने। इतना ही था, मेरी ड्यूटी भी है यार, ड्यूटी भी करना रहता है। अभी 11:30 बजे का जगा हुआ हूँ, ड्यूटी से आया, 12:30 बजे की ड्यूटी थी, जाना रहता उठ के बॉर्डर पे जाना रहता है, ड्यूटी रहती है। उसके बाद 6:30 बजे के बाद आने के बाद अपना ब्रश करो, बहुत फिर वर्किंग भी करनी रहती, नहा धुल के भी 1-आधे घंटे सोऊंगा, फिर 12:30 बजे ड्यूटी है। तो इतना ही था बताने के लिए। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट नहीं करोगे यार, बंदा डीमोटिवेट होता है कि मैं वीडियो मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर जैसे आप मेहनत करते हैं पेपर में तो आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप डीमोरलाइज होते हो। ऐसे मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ आके कि कुछ मैं आके यूट्यूब पे कुछ अच्छा करूँगा, कुछ मेरा नाम होगा। हर कोई नाम के पीछे भागता है, फेम के पीछे भागता है, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरा कुछ करूँ यार घर वालों के लिए। इतने में जितना कर चुका हूँ ना, इतने में नहीं मन भरता, और कुछ करने का मन करता है, इतने में मन नहीं भरता। अभी 45-50 हज़ार पेमेंट मिलती है, कुछ नहीं होता है इससे। आपको भी लग रहा है 45-50 हज़ार बहुत होता है, कुछ नहीं होता 45-50। जिस दिन मिलने लगेंगे ना, उस दिन आप भी कहोगे यार पूरा, कभी भरपाई पैसे की नहीं होगी। तो पैसा इतना कमाओ कि आपको किसी भी चीज के लिए सोचना ना पड़े कि मैं ये खरीद लूं, नहीं खरीदूं, दूसरा काम करना है, ये काम करना है। कभी मत ये, पैसा कमाना है यार जिंदगी, पैसा ही तो कमाना है, इज्जत ही तो कमानी है। पैसा, कहते हैं पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। पैसा क्यों नहीं जाएगा? जिस दिन बिल्डिंग बनाओगे, जमीन खरीदोगे, पैसा ही तो लगा इसमें। बिल्डिंग बनाओगे, जमीन खरीदो या वगैरह वगैरह, दान करोगे, ये बनो, ट्रस्ट में किसी दान करोगे, तो आपको याद किया जाएगा कि ये था तो बंदा देता था, दान करता था। गांव में किसी की सपोर्ट करोगे, कोई बंदा अगर घर से कमजोर है, तैयारी कर रहा, उसका सपोर्ट करोगे तो आपका नाम होगा, नौकरी पा जाएगा, उसका सपोर्ट था। तो आपके पास पैसा रहेगा तभी सपोर्ट कर सकते हो। तो मनी तो पैसा तो सब कुछ है आज के ज़माने में। तो मेरे लिए, मैं तो यही सोचता हूँ यार। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।